हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ये लो देखो, मैं साड़ी पहन के आई हूँ आज। आज मैं मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो मैंने सोचा जैसे टाइम नहीं लगा था मुझे अब की बार संडे के दिन रिप्लाई करने का सबके। मैम ने जैसे बोल रखा है कि भाई कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी मैं डेली, हर एक संडे को। लेकिन इस संडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैंने आपको शेड्यूल भी भेजा था, जैसे मैं दीदी के साथ गई थी, रजनी दीदी के साथ में जिम में गई थी। एक दिन होता है जिसमें अपना एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से कुछ कर ले। तो उस दिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं दीदी के साथ में थी, तो इसीलिए कमेंट्स का रिप्लाई उस दिन नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो मेरी स्टोरेज भी फुल हो गई थी, और स्टोरेज फुल होने के साथ साथ में मेरे को हो गया था भाई टाइम का इशू। उस दिन मेरे को रात ही हो गई थी। तो भाई आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही आपका रिप्लाई कर दूं, क्योंकि आज मैंने एक तो साड़ी पहन रखी है, आप सबको मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ, तो थोड़ी सी एनर्जी भी आ रखी थी। और फिर अभी जैसे शानू भी नहीं है, स्कूल में है शानू, तो शानू भी आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर उसके साथ में अपना काम वगैरह देखेंगे। और आपको पता है कि कल मैं भाई, जैसे जो मेरे को रेगुलर देख रहे हैं उन सबको पता ही है कि कल मैं बर्थडे में गई थी, तो थोड़ा सा रात को लेट हो गए थे। और जो बर्थडे का व्लॉग है वो कल मैं पोस्ट मारूंगी, क्योंकि आज तो मैं शाम को यही वाला डाल दूंगी, कमेंट्स का रिप्लाई। तो आज करती हूँ मैं कमेंट्स का रिप्लाई। तो अभी पहले मैं देखती हूँ कि कौन से वाले व्लॉग में से, वैसे मैं सोच रही हूँ आज आपकी चाहिए थी प्यारी रजनी राठी वाला जो मैंने व्लॉग बनाया था संडे को, उसी के कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे हैं जो उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, और मैंने उसमें कुछ बोल भी नहीं रखा है ऐसा कि भाई, एक जैसे वो होती है ना, मैंने सिर्फ उस दिन का ये दिखाया था रजनी दीदी का, कि वो पूरा दिन कैसे अपना इधर से उधर गायब कर देती है। और जैसे सुबह उठ जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन हाँ आप सब बोलते हो कि छोटा बच्चा है, गुड़िया है, तो फिर उसकी करके वो लेट उठती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले अभी की बात है ये तो, कि हाँ वो अभी ऐसे उठ रही है, अब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि छोटी गुड़िया है भाई, वो रात को नहीं सोती है, तो फिर तो वो सुबह ही सोएंगी, उसके साथ ही तो सोएंगी, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले भी उनका यही हाल था, अगर सच बताऊं तो पहले भी वो ऐसे ही सोती थी। पहले उनको खुद ही नींद नहीं आती थी, रात को पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और अभी भी उनको खुद नींद नहीं आती है, उसका नाम है ये कि हाँ वो जगती है रात को, इसीलिए मुझे जगना पड़ता है। वो खुद पहले से ही ऐसे सोती है कि हाँ भाई रात अपनी ऐसे ही निकाल देती है और सुबह सोती है। तो आज मैं अब सबसे पहले उन्हीं के रिप्लाई देती हूँ। ए के रोक ने बोल रखा है, अपनी बहन का काम तो करवाना नहीं होता और उसको परेशान करने चली जाती है डेली डेली, और वो तुम्हारे लिए इतना कुछ बनवा के रखती है खाने का, उसको टाइम नहीं मिलता होगा पक्का। तो भाई ये बात कोई नहीं इशू है कि उनको टाइम नहीं मिलता है, देखो उनके पास बच्चा है छोटा, और मुझे भी पता है कि वो थोड़ी बिजी रहती है, क्योंकि उसके पास, मेरे पास तो देखो भाई एक ही गुड़िया है, एक ही बच्चा है शानू, मैं उसी में इतना बिजी रहती हूँ। तो उनके पास तो वैसे भी चार चार बच्चे हैं, तो वो बिजी जरूर रहेंगी। और इसमें मेरे को एक बात बुरी लगी है कि भाई उनका काम तो करवाने से रही, काम के लिए उनके पास सविता दीदी हैं और नैना है, और बाहर का काम के लिए भी है जैसे जीजू के पास में। तो काम की कोई इशू नहीं है कि उनके पास इतना काम होता है कि वो मतलब मेरे को जाके करवाना पड़े, तो काम का कोई इशू नहीं है इसमें। तो और डेली डेली जाने की बात रही, अब मेरी बहन है वो, और मेरे घर के पास में है, और मैं किसी के घर पे नहीं जाती हूँ कि हाँ मैं पड़ोसियों के घर पे जाके शाम के टाइम बैठती हूँ और उनसे चुगलियाँ करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बहन के पास जाती हूँ, और वो भी इसलिए कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो उनसे बातें करके अपने दिमाग में डाल लूँ कि हाँ पूजा, इस पे तुझे काम करना है, और ये बात तूने गलत की है आज, और उसको सुधारना है, ठीक है।
और जो मेरे दिल में भारी होता है वो जाके उनको बता देती हूँ। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि डेली डेली जाती हूँ। मैं किसी और के घर तो जाऊंगी नहीं भाई, मेरी मम्मी पापा तो है नहीं, तो अपनी बहन के घर ही तो जाती हूँ, उनके घर भी नहीं जाऊंगी तो और की कहाँ जाऊंगी मैं। तो ये बात मुझे कोई मत बोला करो कि मैं डेली डेली अपनी बहन के घर जाती हूँ। वो मेरी माँ भी है और मेरी बहन भी है। तो एक है मुराद अली, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू जी। अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, ये बेफिजूली ऐसे मत बोला करो कि डेली डेली जाके वहां बैठ जाती है या कुछ भी, मुझे ऐसे बका मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे अपना दिल भी और अपना दिमाग भी सही रखने के लिए किसी सही इंसान के पास जाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि मैं पड़ोसियों के पास जाके उनके साथ में चुगली करूंगी। ओमकार सैनी, ओमकार सैनी जी ये बहुत अच्छे हैं भाई, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। गुड नाइट पूजा जी, मैम जी नमस्कार जी। सो क्यूट बेबी डॉल इंद्रश्री, बट नटखट है मैम जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो, मुझे भी अच्छा लगता है। ममता फैशन हब, वेरी नाइस बहन। हाँ जी, थैंक यू जी। देखो हम अपना जो भी डेली करते हैं थोड़ा बहुत दिखा देते हैं उसके बारे में। और मतलब मैंने आपका चैनल देखा था, आपकी सिलाई की वो थी, मतलब वीडियोस थी, मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको सब्सक्राइब भी करा था। सुशीला मान ने हार्ट भेज रखा है मेरे लिए। सुशीला मान मैम मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू मैम। ममता फैशन हब ने फिर से मैसेज कर रखा है, रजनी दी के साथ छोटा बेबी है, टाइम तो लगता है ना बहना। हाँ जी, ये बात मैं बिल्कुल समझती हूँ कि उनके पास छोटा बेबी है तो उनको टाइम लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब उनके पास इतने सारे काम करने के लिए है, उनके पास सिर्फ ये नहीं है कि वही है, जीजू है, मैं हूँ, मैं भी मतलब दीदी का काफी हेल्प करा देती हूँ, अगर जैसे उनका काम वगैरह फैल रखा है तो जाके मैं खुद मैं देख लेती हूँ, हाँ भाई आज काम फैल रखा तो मेरे को करा देना चाहिए। और जिस दिन काम नहीं फैला होता फिर क्या बेवजह मैं पागल थोड़ी ना हूँ, पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काट रखी हूँ कि जाके ऐसे ही कुछ भी फैला के और फिर काम करूंगी। फिर है रेखा कुलारिया, कुलारलिया, नाइस, थैंक यू जी, नाइस। ममता फैशन हब ने फिर से बोल रखा है, रजनी दीदी की वीडियो देखते हैं हम सब। हाँ जी, आप रजनी दीदी की वीडियो जरूर देखते होगे, और आप, मुझे पता है आप सुनोगे नहीं रजनी दीदी के बारे में कुछ भी बुरा, अगर मैं उनके बारे में थोड़ी सी भी बात बोल दूंगी आप उसी को नोटिस करके वीडियो में और उसी को बोलोगे, मुझे सब पता है। और फिर बोल रही है ममता फैशन हब से फिर से, ज्योति दीदी की वीडियो भी। ओके जी, आप ज्योति दीदी की वीडियो भी देखते हो, अच्छी बात है। अवनी की मोम एंड हरियाणा रोडवे फर्स्ट प्राइज। तो भाई इन्होंने शायद मेरे को फर्स्ट कमेंट करा था और ये मुझे बोल रही थी कि पिन करो, तो मैं आपको पिन बिल्कुल कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए अच्छा अच्छा कमेंट करो और फिर मेरे को बोलो कि मैंने आपके लिए अच्छा सा कमेंट किया है मैम, अब मुझे पिन कर दो, तो मैं जरूर पिन कर दूंगी। ये नहीं है कि भाई हाँ इस वाली वीडियो में मैंने एक को पिन कर दिया है तो नेक्स्ट में मैं दूसरे को कर दूंगी, कोई बात नहीं। और पिन जरूर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि फर्स्ट लिख के और फिर बोल रहे हो पिन कर दो, उसमें पिन करने में कोई मजा नहीं आता है, और मजा आता है जब कोई अच्छे अच्छा कमेंट करता है। फिर नेक्स्ट है गीता जहांगीर। हेलो पूजा, कैसी हो जी? बिल्कुल ठीक है, फिर से इन्हीं का मैसेज है। आज आपने गाड़ी चलाई, बहुत अच्छा लगा देखकर, थैंक यू जी कि आपको अच्छा लगा कि मैंने गाड़ी चलाई। अब बस आगे आगे मैं थोड़ी गाड़ी चलाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कब तक मैं किसी और पे डिपेंड रहूंगी, जब मुझे मतलब देखो ये बात नहीं है कि स्कूटी वगैरह नहीं चला सकते हैं, स्कूटी का मेरा बहुत बड़ा हादसा हो रखा है और उस हादसे को मैं अब तक भूली नहीं हूँ। तो स्कूटी मैं इसीलिए उस दिन के बाद में मैं कभी बताऊंगी आपको स्कूटी की बात, कि मैं स्कूटी की बात को अभी तक क्यों नहीं भूली हूँ, और उस दिन के बाद में मैंने स्कूटी पे कभी हाथ नहीं लगाया है। एक दिन मेरे साथ में बहुत बड़ा हादसा हो गया था और वो मेरी लाइफ का बहुत बुरा हादसा था, जो कि अब तक चला आ रहा है।
अगर शायद उस दिन मैं स्कूटी ना चला रखी होती तो वो हादसा ना होता, आज हम अनाथ ना होते। खैर मम्मी पास में होती और क्या होता। तो स्कूटी पे मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ, मुझे स्कूटी चलाना, इसीलिए मेरे को काफी डर लगता है उस हादसे के बाद में। इसीलिए मैं स्कूटी को अवॉइड करती हूँ और गाड़ी पे ही जाती हूँ कि गाड़ी ही सीख लूंगी मैं। मतलब आ गई है मुझे थोड़ी थोड़ी, बस ये है कि हाथ साफ करना है। मुझे इतनी आ गई है कि मैं मार्केट में तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन हाँ जैसे मार्केट से पहले ले जाके मार्केट में पैदल चली जाऊं, इतनी आ गई है मुझे अपने ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ अकेले में बाई चांस कोई भी मतलब इमरजेंसी आ गई तो मैं किसी की भी गाड़ी उठा के आराम से लेके जा सकती हूँ। फिर है आर्ट विद फन। मैं भी दी स्कूटी चलाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही डांटते हुए ले जाते हैं। हाँ जी, देखो जो हमें चाहते हैं कि ये कुछ सीख ले तो कोई इशू नहीं है। कि अगर जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे साइड से दीदी ने मार दिया, मैं गलत चला रही हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। वो चाहते हैं मन से कि हम कुछ सीख ले और अपना इधर उधर आराम से चैन से जो भी अपना सामान लेके आना है वो ले आए, और कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी तभी हम सही सीखेंगे, बगैर डांट के तो कुछ नहीं होता है। मनीष चौधरी, तू लोग तुम लोग रजनी दीदी को कुछ समझते ही नहीं हो। वो फैमिली में रहती पूरा दिन, तेरी तरह हलवा नहीं है वो। मनीष चौधरी शायद कहीं मेरे जीजू ना हो, और या फिर कोई और भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है भाई। तो ये बोल रहे हैं कि वो फैमिली में रहती है। जी हमें पता है कि वो फैमिली में रहती है और फैमिली में ही हम रहते हैं, बस ये बात अलग है कि मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगी कि फैमिली की बात, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरी तरफ खाना वगैरह खा के खुश नहीं होते हैं। उन्हें अपनी बड़े वाली बहू, बड़े वाले बेटे वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हीं में खाना खाना पसंद करते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। वरना फैमिली के साथ मैं भी रह सकती हूँ, कोई इशू नहीं है फैमिली के साथ रहने में। और रही बात ये कि भाई मैं अभी जैसे मैं, रजत और शानू है, शानू खाना खाती नहीं है ज्यादा, और रही बात रजत की, रजत से पूछ के ही मैं हर एक खाना बनाती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं। अगर फिलहाल इस टाइम पे मैं अगर डाइटिंग पे चली हुई हूँ तो मैं अपना खाना अलग से बनाती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, रजत को जो खाना वो खाएगा, लेकिन मुझे अपना खाना अलग बनाना है, कोई बात नहीं। जब मैं रजत के लिए टाइम निकालूंगी, शानू के लिए टाइम निकालूंगी, तो मैं अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालूंगी। और रही बात, जब मैं तीन तीन जनों का अलग अलग खाना बना सकती हूँ तो मैं फैमिली में भी एडजस्ट हो सकती हूँ। अब अगर कोई नहीं खाना पसंद करेगा मेरे साथ में मेरे हाथ का खाना, तो मैं किसी को जबरदस्ती नहीं खिला सकती हूँ। नमन शर्मा, राम राम जी, राम राम जी, कैसे हो आप। मनीता फैशन हब, मनीता, श्री मस्त है, हाँ जी श्री बिल्कुल मस्त है, और क्यूट इतनी है बस। जैसे उसकी वीडियो देखते हैं ना चलते हुए की, तो मेरा बिल्कुल ऐसा मन करता है अभी सब काम को छोड़ के और श्री के पास चली जाऊं। तो ये वाले मैंने कमेंट्स अभी आपके सामने कुछ पढ़ दिए हैं। ये कमेंट्स इतने ही थे, 18 19 कितने कमेंट, ये 19 कमेंट्स हैं भाई जो उस दिन के व्लॉग पे थे। अब मैं आपको कुछ थोड़े से जो मेरे दिल को हर्ट किए हैं वो वाले कमेंट्स भी पढ़ के बता देती हूँ। मतलब हर्ट तो क्या, कोई बात नहीं, दुनिया है कुछ ना कुछ बोलेगी, कोई इशू नहीं है। मेरे लिए जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो फिर जो ये मतलब मेरे को थोड़ा सा बकवास करके जाते हैं ना, कि ये अपना अपने आप में झांक के देख ले या अपना कुछ वो देख ले, मेरे जो बुराई करके जाते हैं, मैं अपना कन्वर्ट कर लेती हूँ इसको कि भाई जितने अच्छे कमेंट कर रखे हैं उनसे तो, अगर किसी ने दो तीन जनों ने मेरे को बुरा बोल दिया तो क्या ही बुरा मानना, क्योंकि वो खुद ही बुरे हैं इसीलिए मेरे को बुरा बोल दिया। और जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि मेरे को मोटिवेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई पूजा आप काम करो, अच्छे से वीडियो बनाओ, तो फिर मैं उन पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो चलो इग्नोर मारते हैं उनको जो मेरे को बुरा बोलते हैं, भाड़ में जाए जो मेरे को बुरा बोलते हैं, मुझे उनकी बिल्कुल नहीं सुननी है।
सिर्फ जो वो मेरे को बुरा बोलते हैं, मुझे उनकी वो वाली बातें सुननी है जो हाँ सच में मेरे अंदर खोट है, उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि अगर कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो अगर मेरे में खोट है तो मैं जरूर से जरूर सुधारने की अपनी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। और ठोकरे खा खा के ही इंसान अच्छा बनता है। तो थोड़ी बहुत ठोकर अगर कोई मार रहा है तो अच्छे के लिए ही मार रहा है, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग जो है भाई, ये मैं पढ़ती हूँ। जो उस दिन मैंने गांव वाली वीडियो बनाई थी कि भाई गांव वाले मेरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं कि जिम वेयर में वीडियो डाल रही थी मैं, जिम की मतलब एक्सरसाइज की, वो भी घर पे ही रह के। तो भाई उसके लिए कमेंट्स जिन्होंने ज्यादा अच्छे अच्छे कर रखे हैं उनके मैं रीड कर देती हूँ। यूट्यूबर यूट्यूबर यूजर है भाई ये। अरे पूजा, मैं समझ सकती हूँ, मेरा ससुराल भी गांव में ही है, देहरादून में रहती हूँ, लेकिन वहाँ की लेडी बुरा बराबरी नहीं कर सकती, इसीलिए वो बुरा ही बोलती है। हाँ जी बिल्कुल, वो बुरा ही बोलती है। और ये गांव की लेडीज हैं, ये मतलब पता है शहर आज के टाइम पे शहर क्यों है, क्योंकि उनकी जो माइंड में सोच आती है वो अच्छी आती है, और दूसरों को देख के वो अच्छा सीखते हैं। शहर वालों को देख के कि हाँ ये जब इतना अच्छा पहन रहे हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते। और गांव वालों की सोच ऐसे ही रहेगी दुनिया को देख के, मतलब अगर हम फैशन के कपड़े पहन रहे हैं तो बोलेंगे कि ज्यादा ही इतर आ रही है, और अपने आप यूं नहीं देखते हैं कि हाँ हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अपने आप को गांव, इसीलिए गांव हमेशा गांव ही रहा है, कभी शहर तो बन ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, अगर मैं गांव में रह रही हूँ कोई नहीं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगी। और मेरे जब देखो, रजत नहीं मुझे कुछ बोलता है कपड़ों के बारे में पहनने के लिए, तो मैं गांव वालों की सुनूंगी क्यों। और अगर रही मेरी फैमिली की, फिलहाल फैमिली भी मुझे कुछ नहीं बोलती है कपड़ों को लेके। तो ये गांव वाले हैं कौन जो मुझे बोलेंगे कि हाँ तू ये कपड़े मत पहन। मेरे घर वाले मुझे अलाउ कर रहे हैं तो मैं पहन रही हूँ। अंजू दुहान, बिल्कुल ठीक बोला सिस्टर। हाँ जी ठीक तो बोलती हूँ मैं। आप मुझे अच्छा अच्छा बोलते हो, इसीलिए मुझे और भी हौसला आ जाता है अच्छा अच्छा बोलने का। रजनी अरोरा, वेल डन, यू आर ब्रेव गर्ल, कीप इट अप, आउटस्टैंडिंग रहो। लोगों को जलने दो, बिल्कुल जी जलने देंगे और भी जलाएंगे। अभी जले ही क्या है लोग, अभी देखो अभी तो जलते जाएंगे। क्योंकि लोगों को यही वो है कि कामयाब होते हुए इंसान से जलते हैं। और आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो इसीलिए वे और भी जलेंगे, अभी चिंता मत करो, आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और इनको ऐसे ही जलाएंगे। सुशीला मान मैम ने बोला है। अरे वाह मेरी शेरनी, सल्यूट है जी, सल्यूट आपको भी है। और इतना अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। वीर काव्या व्लॉग, पूजा जैसे आपकी सोच है उसके अकॉर्डिंग आपको सिटी में रहना चाहिए, बी पॉजिटिव। हाँ जी मैं भी यही सोचती हूँ, जैसी मेरी सोच है उसके हिसाब से मुझे गांव में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, अगर मेरी गांव में शादी होके आ रखी है, जब तक देखो अगर गांव में रहा जा रहा है मैं रहूंगी। और रही बात गांव की, गांव में मेरी मम्मी भी रही थी, और मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्टैंड लिया था कि हाँ भाई, गांव वाले मेरे कपड़ों पे कमेंट्स कर रहे थे उस टाइम भी जब मेरी मम्मी थी कि पूजा को ऐसे कपड़े मत पहनाओ, ये गांव है, पूजा को ये कपड़े मत पहनाओ। तो मेरी मम्मी ने जब मेरे लिए स्टैंड लिया है, एक माँ अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले सकती है। अगर आगे जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि कोई मेरी शानों को कुछ बोलेगा, तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होएगा गांव को छोड़ के जाने में। और रही बात ये शहर की, शहर मेरे को मतलब अच्छा लगता है क्योंकि मैं रही भी हूँ शहर में और मेरी सोच भी शहर वालों की जैसी ही है। तो लेकिन गाँव भी मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैं गाँव में रह रही हूँ, कोई बात नहीं भाई, गाँव भी अच्छा है अपने हिसाब से। गाँव वालों की सोच अपने पास रखे हुए। और रही बात मेरी सोच मुझे अपनी मतलब आज की दुनिया को देख के सही लगती है, मेरी सोच सही है। अपनी जगह पे मेरी सोच काफी अच्छी है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है गांव और शहर से। मैं यहाँ पे गांव में जरूर रहती हूँ, लेकिन मैं शहर वालों से कम नहीं रहती हूँ। जैसे शहर वाले कपड़े पहनते हैं ऐसे ही मैं पहनती हूँ, और जैसे उनका खाना पीना है वैसा ही मेरा है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपने घर में हूँ। और रही बात घूमने फिरने की, वो हम शहर में जाते ही हैं तो कोई बात नहीं। और शहर में भीड़ भी काफी होती है, कोई इशू नहीं है। और आगे जाके अगर मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा
तो मैं किसी के बारे में सोचूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को वो आगे निकालनी है, तो मैं चली जाऊंगी। इतनी मैं किसी की सोचूंगी तो मैं हमेशा पीछे ही रहूंगी। कपिल सांगवान, प्राउड सिस्टर, हैप्पी फैमिली, फुल सपोर्ट, थैंक यू जी। प्रीति भारद्वाज, रिश्ता तोड़ने वाली बात बार बार मत कहा करो, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ जी, रिश्ता तोड़ने की बात बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब बार बार बिल्कुल नहीं बोलूंगी। वो मैं वैसे मजाक में बोल देती हूँ, जैसे गांव वाले सुनते हैं, क्योंकि भाई ये गांव वाले हैं। इनका क्या है कि हाँ, एक शहर की लड़की आ गई है और उनको लगता है कि ये एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो इसको ऐसे बार बार बोलते रहो कि गाँव से चली जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं शहर वाली लड़की जरूर आ रखी हूँ, लेकिन गांव में भी अपना घर बसा के दिखा सकती हूँ इनको। इतनी आसानी से तोड़ने वाली नहीं हूँ मैं रिश्ता। अनानिम अना अनानामिका, राइट पूजा जी, अच्छा जवाब दिया कहने वालों को। हाँ जी, थैंक यू जी, आपने सपोर्ट किया इसीलिए इतना अच्छा जवाब देती हूँ मैं। भूमिका शर्मा, पूजा आप ना सही तारीफ की सबकी, ग्रेट डियर, थैंक यू जी। देखो अपने लिए तो स्टेप लेना ही पड़ता है। अमिता देवी बोल रही है गुड स्टेप, हाँ जी गुड स्टेप, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी गुड स्टेप लेना पड़ता है। देखो आज नहीं बोलेंगे तो फिर हमें दोबारा से कोई ना कोई बोलने वाला हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई हमें आज कुछ बोल रहा है तो उसके मुंह पे जवाब दे दो, और अगर कोई मुंह पे नहीं बोल रहा है, पीछे से, पीठ पीछे से बोल रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, हमारी वीडियो देख रहा है वो, तो हम वीडियो के थ्रू उस तक अपनी बात पहुंचा देंगे। लेकिन जवाब जरूर दूंगी मैं, इतनी शरीफ नहीं हूं मैं कि जवाब ना दूं। मंजू सिंह पवार, सही कहा बेटा, आप अपनी हैं, जो जो डर गया सो मर गया, इसलिए शेरनी हो और शेरनी ही बनकर रहना। हाँ जी, और इन मतलब रहो, लव यू बेटा, मेरे पास भी 3 बेटियां ही हैं और मैं भी अपनी बेटियों को शेरनी बना रही है जी। बिल्कुल। देखो, लड़कों की बात रही आजकल, मतलब बोलते हैं कि लड़के जरूरी है, माना कि लड़के जरूरी है, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। मेरी माँ के पास भी 3 3 लड़कियां थी, हम एक भी लड़का नहीं था। तो मेरी माँ ने जब हमें पाला है, तो फिर और उन्होंने हमें मतलब इस काबिल बनाया है कि हम किसी को भी मुंह पे जवाब दे सकते हैं, अगर कोई हमें गलत बोल रहा है तो गलत नहीं सुनना चाहिए। और अपनी बेटियों को यही सीख देनी चाहिए, बेटियों को भी मतलब लड़कों से कम नहीं मानना चाहिए बिल्कुल भी, और आजकल वैसे भी मानते नहीं है। और मैं अब खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ऐसा बना दूं कि वो किसी से पीछे ना रहे, लेकिन पता नहीं जी मैं क्यों नहीं उसको बना पा रही हूँ ऐसा। पता नहीं, मतलब मेरे में ही कमी है कि मैं उसको ज्यादा डांट देती हूँ। मतलब ज्यादा नहीं डांटती हूँ मैं उसको, बहुत प्यार से रखती हूँ। कभी कभी वो कुछ गलत कर देती है तो फिर भाई देखो, बच्चा गलत करेगा तो माँ को डांटना भी पड़ेगा। और प्यार के टाइम पे मैं उसको प्यार भी बहुत करती हूँ। सिर्फ मैं उसको कब डांटती हूँ, अगर वो जैसे पढ़ाई नहीं करती है, पढ़ाई करते हुए रोती है, तो मैं उसको एक तो उस टाइम पे डांटती हूँ, और एक खाने के ऊपर डांटती हूँ मैं बस, कि वो खाना नहीं खाती है तो मेरे को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। यही रीजन है बस, और उसके अलावा मैं उसे कभी नहीं डांटती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी शेरनी बने, पता नहीं बन पाएगी या नहीं बन पाएगी अपनी माँ को देख के। अभी है लाइफ वैसे, अभी 7 साल की हुई है, क्या पता आगे आके समझ आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो शरीफ रहे। ऐश्विका मलिक, दी हम लोगों के लिए वर्कआउट वीडियो अपलोड करो जी। वर्कआउट वीडियो अपलोड मैं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में एक बार वर्कआउट की वीडियो डालूं। उसके अलावा देखो राइटिंग की वीडियो मैं डाल रही हूँ, और हफ्ते बाद मैं अपना वर्कआउट करने के बाद में अपना वेट भी चेक करके आपको दिखाया करूंगी कि भाई वेट मेरा कितना हो गया है कितना नहीं। और मैं मतलब 57 अपना वेट सोच रही हूँ कि 57 रखूँ, इससे ना तो ज्यादा ना कम। मतलब कम हो जाएगा तो भी मुझे अफसोस रहेगा कि मैं इतनी सूखी हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। मतलब 57 वेट करके मैं अपना बॉडी को बिल्कुल शेप में लेके आना चाहूंगी, पर वेट लूज नहीं करूंगी मैं, और फालतू भी नहीं होने दूंगी। सीमा चौधरी, बहन मैंने भी आपकी एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी, नॉर्मल
ही है, कपड़े हैं, बॉडी दिखाई भी नहीं दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, देखो कोई बात नहीं। ये तो वीडियो मैंने बना दी थी क्योंकि उस दिन उनको जवाब देना था, और डरती मैं किसी से हूँ नहीं, कपड़ों की हो या कोई भी बात हो। ये नॉर्मल कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ, ऐसे कोई इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, पर इतनी गांव वालों की सुनेगा कौन। बोलने दो जिसे जो बोलना है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि फिर कभी मैं फिर से इनका रिप्लाई दूंगी। जो बच गई हैं कमेंट्स, उनका रिप्लाई मैं फिर कभी दूंगी। और आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि काफी बड़ा व्लॉग हो गया है। तो जी सॉरी, अब और कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। पढ़ने को मैं पढ़ भी देती, लेकिन इतना बड़ा व्लॉग आप खुद देख के बोर हो जाओगे, इसीलिए सॉरी। जिसका भी कमेंट्स रह गया है उसके लिए सॉरी। और अगर आप चाहोगे कि मैं इसका मतलब फुल व्लॉग लेके आऊं, मतलब इसके फुल कमेंट्स पढ़ के ही दिखाने हैं मुझे आपको और आपका रिप्लाई देना है, तो आप मुझे कमेंट में कर देना मैसेज। कमेंट कर देना, मतलब मैं इसका और जो बच गए हैं ना मतलब कमेंट्स, उनका रिप्लाई मैं कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी जैसे शानू स्कूल में जा रही है और अब कावड़ चल गई हैं, सावन लग गया है, तो वही मेरी तीज भी आएगी। मैंने दीदी को कल बोला था कि मेरी तीज जल्दी भेज देना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। और दीदी मेरी शॉपिंग करती रहती है, और मैंने अब की बार तीज में दीदी को बोला है साड़ी ही दिलाए मुझे, क्योंकि मैं सूट इतना ही डालती नहीं हूँ, है मेरे पास काफी सूट, वही बहुत है। अभी कोई शादी वगैरह नहीं आ रखी है, जब शादी आएगी फिर देख लेंगे भाई, फिर ले लेंगे। सूट का क्या है, साड़ी लूंगी मैंने दीदी को बोल दिया है साड़ी देना। तो देखते हैं मेरी तीज कब आएगी। चलो, तो बाय बाय जी, अब बाय बाय एवरीवन। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके बताना जरूर। बाय बाय।